Good morning, students. Today we are going to start our second chapter of accountancy, that is dual effect and types of account. अब ड्यूल इफेक्ट क्या होता है? ड्यूल इफेक्ट मीन्स डबल इफेक्ट. So dual effect means double effect. In account we are doing the double entry accounting system, and in double entry accounting system there are each and every transaction has been given two effects, double effects. First is debit effect and second is credit effect. तो ड्यूल इफेक्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सेकंड चैप्टर ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. तो सबसे पहले ड्यूल का मीनिंग क्या होता है? ड्यूल मीन्स डबल इफेक्ट. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन हर एक ट्रांजैक्शन को टू इफेक्ट्स दिए जाते हैं. फर्स्ट इज डेबिट इफेक्ट एंड सेकंड इज क्रेडिट इफेक्ट. अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, व्यवहार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब ये ट्रांजैक्शंस, इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है. इन ट्रांजैक्शंस के टाइप्स मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में समझा दिए थे. एक बार हम शॉर्ट में उसका रिवीजन कर लेंगे. तो ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आते हैं उनमें आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. हम जब भी अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे, हमारे जो बुक में दिए हुए सम्स हैं वो सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने होंगे. ट्रांजैक्शंस को पहचानना होगा वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस टेक प्लेस होता है. मतलब जिसमें गुड्स और सर्विस की लेन देन होती है. फिजिकली गुड्स और सर्विस लिए दिए जाते हैं, बदले में पैसों की भी लेन देन होती है, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें किसी तरीके की लेन देन नहीं होती है, बस खाली डिसीजंस लिए जाते हैं. सो एक्सचेंज नॉट टेक प्लेस, ओनली डिसीजंस आर टेकन इन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होते हैं. लेकिन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में तो लेन देन ही नहीं हो रही है, खाली डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. वहां पे क्या इंक्लूड होता है? ओनली ऑर्डर्स आर गिवन एंड ऑर्डर्स आर रिसीव्ड. खाली ऑर्डर लिए जाते हैं और ऑर्डर दिए जाते हैं. फिर आते हैं ट्रांजैक्शंस में, तो आता है कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब हम जब सम सॉल्व करें तो हमको पहचानना होगा कि कौन से कैश ट्रांजैक्शन है, कौन से क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझें तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम खरीदते हैं और तुरंत पैसा देते हैं, जिसमें हम कोई सामान बेचते हैं और हमें तुरंत पैसा मिल जाता है, उसको बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन. इसके अलावा अगर हम किसी को कोई मजदूरी का पैसा दे रहे हैं, किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, किसी को हम किराया दे रहे हैं या किराया ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं, मतलब जहां पर भी कैश की लेन देन होती है, कहीं पर भी चेक की लेन देन होती है, बैंक के थ्रू अगर कोई व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होता है, या कैश और चेक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो उधार वाले, जिसपे उधारी रखी जाती है. जैसे हमने सामान खरीदा लेकिन बोल दिया कि हम पैसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद देंगे, या हमने किसी को सामान बेचा, सामने वाले पर्सन ने बोला वो पैसे फ्यूचर में देगा. तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें तुरंत पैसा मिलता भी नहीं है, पैसा देते भी नहीं है, और फ्यूचर में पैसा दिया जाएगा या पैसा मिलेगा, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब कैश ट्रांजैक्शन की पहचान क्या है? सम करते टाइम हम कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में? तो सबसे पहली पहचान कैश ट्रांजैक्शन की है नेम नोट गिवन. किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी का भी नाम कभी कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होता है. तो हमको पहचान लेना है कि कैश ट्रांजैक्शन में नाम कभी भी नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देखें, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500. हमने 500 रुपए का गुड्स बेचा, पर किसको बेचा? नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन हुआ. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा नाम दिया हुआ जरूर होता है. जैसे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू राम, हमने राम को 500 रुपए का गुड्स बेचा है,
तो इसमें नाम दिया हुआ है, किसको सामान बेचा, राम को बेचा है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जिसमें नाम नहीं है वो कैश ट्रांजेक्शन है, जिसमें नाम है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरी पहचान देखें तो कैश और चेक वर्ड गिवन इन क्वेश्चन। कैश ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड भी होता है, चेक वर्ड भी होता है। जैसे एग्जांपल, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम राम एंड पेड चेक। देखो ये कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें नाम आया है, राम लिखा हुआ है, राम, लेकिन साथ साथ में ये भी लिखा है पेड चेक, चेक वर्ड भी आ गया। मतलब नाम के साथ अगर कैश आता है, नाम के साथ अगर चेक आता है, तो वो ट्रांजेक्शन भी कौन सा हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। भले नाम दिया हुआ है लेकिन नाम के साथ कैश भी है, चेक भी है, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश और चेक वर्ड नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ओनली नेम इज गिवन। सो परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, बस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, गुड्स खरीदा है 5,000 का राम के पास से, ना कैश के लिए कोई इंफॉर्मेशन है ना चेक की कोई इंफॉर्मेशन है, ओनली नेम इज गिवन, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तीसरी पहचान देखें तो अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट अ टाइम फॉर गुड्स। जिस टाइम पे हम पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जब हम उसको परचेज या सेल कर रहे हैं उसी टाइम पे हम पैसा देंगे या पैसा लेंगे, तो उसको बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तीसरी पहचान, अमाउंट विल बी पेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर। अगर हमने सामान खरीदा है तो फ्यूचर में पैसा देंगे, सामान बेचा है तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर की बात जहां पे आ जाती है वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फोर्थ हम देखें इसका, तो फोर्थ पॉइंट में बोला है टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट नॉट गिवन इन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में कभी भी टाइम पीरियड पैसे की लेन देन के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो हम तुरंत पैसा दे रहे हैं, तुरंत हमको पैसा मिल रहा है, एट अ टाइम पैसे की लेन देन हो रही है, तो उसमें तो टाइम पीरियड की जरूरत ही नहीं है कैश ट्रांजेक्शन में। बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन में फ्यूचर में पैसा मिलेगा या फ्यूचर में पैसा देंगे तो उसमें टाइम पीरियड की जरूरत है। So fourth point of credit transaction, time period of payment and receipt is given. जैसे बोलता है कि purchase goods of 5,000 from Ram and amount will be paid after 1 month, तो 1 month का टाइम पीरियड यहाँ पे दे दिया, तो 1 month का टाइम पीरियड आ गया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन की, तो इनकम, एक्सपेंस, परचेज एंड सेल आर इंक्लूडेड। परचेज वाले ट्रांजेक्शन हो, सेल्स वाले हो, इनकम वाले हो, एक्सपेंस वाले हो, सभी तरीके के ट्रांजेक्शन जो है कैश ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, पेड सैलरी ₹5,000 टू किशन। अब इसमें देखो पेड सैलरी, पेड वर्ड आ गया, साथ साथ में किशन का नाम भी है, तो किशन का नाम भले है लेकिन किशन को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी तो हम उसको कैश ही देंगे, या तो चेक देंगे या तो कैश देंगे, मतलब कैश और चेक इसमें इन्वॉल्व हो चुका। भले कैश और चेक जो है स्पेसिफाई नहीं किया है ट्रांजेक्शन में, लेकिन हमको खुद से समझने की बात है कि हम अगर किशन को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी में हम उसको या तो कैश देंगे या तो चेक देंगे, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। भले इसमें किशन का नाम था लेकिन इसमें पेड वर्ड आ गया। अगर पेड वर्ड आता है, रिसीव्ड वर्ड आता है, तो भी वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में इनकम और एक्सपेंडिचर के ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, ओनली परचेज एंड सेल्स आर इंक्लूडेड। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कभी तुरंत कैश की लेन देन नहीं होती, इसलिए उसमें इनकम और एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, क्या है वो। तो गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड। अब जैसे हमको बोला है गुड्स ऑफ 500 सोल्ड, अब देखें ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन में नाम नहीं है, नाम नहीं है, नेम नोट गिवन, तो नेम नोट गिवन, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। फिर दिया है सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹500, इसमें नाम आ गया राम, राम लिखा हुआ है, नेम इज गिवन, नेम इज गिवन, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू जय एंड रिसीव्ड चेक। देखो इसमें जय का नाम भी आ गया, साथ साथ में चेक भी आ गया, तो चेक भी है और जय भी है, नाम भी है लेकिन नाम के साथ चेक है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। देन परचेज गुड्स ऑफ ₹500 फ्रॉम सीता ऑन 2 months क्रेडिट। हमने सीता के पास से गुड्स खरीदा लेकिन इसमें टाइम पीरियड आ गया, 2 month क्रेडिट, टाइम पीरियड आ गया, तो कौन सा होगा, इसमें नाम भी दिया है, टाइम पीरियड भी दिया है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ,
क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो इस तरीके से हमको ट्रांजेक्शन पहचानने होंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें मेन जो हमारे सिलेबस में है और कहीं पर भी आप अकाउंट्स के बारे में स्टडीज करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। हर जगह डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट के 3 टाइप है, 3 टाइप्स है। पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो होता है वो नाम से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट जो होता है वो गुड्स और एसेट से रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस, लॉस, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। तो ये 3 टाइप थे अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल रिलेटेड है नाम से, रियल रिलेटेड है किससे, गुड्स से और एसेट से, नॉमिनल किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस। अब देखें हम पर्सनल अकाउंट क्या है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ हॉस्पिटल, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। जिसका भी नाम होगा, नाम अगर आ गया मतलब वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल जया अकाउंट, स्वामीनारायण विद्यालय अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, गांधीधाम म्युनिसिपल अकाउंट एटसेट्रा। इसमें सब में नाम आ रहे हैं। फिर आता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, जो ओनर बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ओनर गिवर है, ओनर दे रहा है। तो ओनर गिवन टू बिजनेस, यहाँ पे ओनर है, ओनर कौन होगा, पर्सन होगा, इंसान होगा। तो ये कैपिटल भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट में ओनर विड्रोज, यहाँ पर भी ओनर इंक्लूड हो रहा है। तो ओनर कौन है, पर्सन है। जहां भी पर्सन इंक्लूड होगा वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड है गुड्स के साथ। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, गुड्स में परचेज होता है, सेल्स होता है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है। फिर एसेट से रिलेटेड है। एसेट में क्या, जितनी भी एसेट्स हैं, हर तरीके की एसेट, चाहे फिक्स एसेट हो, जो है नॉन करंट एसेट हो, करंट एसेट्स हो, हर तरीके की एसेट जो है रियल अकाउंट में इंक्लूड होती है, जैसे मशीन, फर्नीचर, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक एटसेट्रा। फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड किससे है, एक्सपेंस, इनकम। तो एक्सपेंस में क्या आएगा, जहां पे पेड लिखा हुआ होगा, पेड हमने पैसा दिया मतलब खर्चा किया, एक्सपेंस हुआ। तो पेड सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट गिवन एटसेट्रा, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो आया नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, क्योंकि परचेज किस में आ गया, रियल में आ गया। इधर सिर्फ खर्चे आएंगे। गुड्स खरीदा है वो खर्चा नहीं है, वो गुड्स हमने बिजनेस के लिए लिया, सेल करने के लिए लिया है, तो वो नॉमिनल में नहीं आता है। लेकिन हमने किसी को सैलरी का पैसा दिया, किसी को किराए के पैसे दिए, किसी को कमीशन का पैसा दिया, किसी को डिस्काउंट दिया, वो सारे हमारे खर्चे बिजनेस के हैं, वो सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। फिर इनकम्स आएगी। इनकम का कैसे पता चलेगा, रिसीव्ड लिखा हुआ होगा, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव ब्रोकरेज, रिसीव डिस्काउंट, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव रेंट, ये रिसीव वाले जितने भी होंगे वो सब इनकम है। इनकम किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे होगा, किसी चीज को हमने सस्ते में खरीदा होगा, महंगे में बेचा होगा, या किसी एसेट को बेचा होगा, उससे हमको प्रॉफिट मिला होगा, तो बाय सेल ऑफ एसेट। देन लॉस, लॉस अगर लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय स्टोलन हो गया, सामान चोरी हो गया दुकान में से, लॉस बाय रेन, बारिश की वजह से सामान खराब हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, हमारा गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन में था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लाखों का सामान हमारा जो है एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये लॉस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस, ये चारों किसमें इंक्लूड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हर एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट दिए जाते हैं, एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अब हमको पता कैसे चलेगा कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। तो उसके लिए जो अकाउंट के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, उन 3 टाइप्स में एक एक टाइप का एक एक रूल है। जैसे सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है, नाम से रिलेटेड है। अब जैसे हम एग्जांपल लें कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम के पास से सामान खरीदा, तो यहाँ पे जो राम है वो राम किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब हमको ये पहचानना है कि हमने राम के पास से सामान खरीदा, तो राम सामान दे रहा है कि सामान ले रहा है? तो परचेज फ्रॉम राम है तो मतलब राम सामान दे रहा है, राम इज गिवर। तो यहाँ पे राम अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राम क्या है? गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये मैं आपको आगे चल के और भी डिटेल में बताऊंगा। फिर रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? गुड्स से। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान बिजनेस में आता है, कम्स इन होता है। कम्स इन होता है तो हम गुड्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होता है। और जैसे हमने मशीन खरीदी तो मशीन बिजनेस में क्या हुई? आ रही है। हम जिस भी चीज को खरीदेंगे वो बिजनेस में आएगी, कम्स इन होगी, तो उसको कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर हम किसी को बेचते हैं तो जिस चीज को बेचा है वो चीज बिजनेस से जा रही है, गोज आउट हो रही है, उसको किया जाता है क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड है एक्सपेंस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट से। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन मतलब प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस हैं, उन सबको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस सबको क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट बोलता है जो बिजनेस में कम्स इन है उसको डेबिट करो, और बिजनेस से गोज आउट है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जो भी एक्सपेंस और लॉस है उसको डेबिट करो, और जो इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करो। तो ये थे अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।